अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत क्या है और ये कब और कैसे आएगी। यकीनन आप लोगों के ज़हन में ये सवालात गर्दिश करते होंगे कि क़यामत कब आएगी। इसका इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को ही बेहतर तरीके से मालूम है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां बताएंगे कि जो दौरे हाजिर में पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, दुनिया बज़ाहिर बड़ा पुररौनक मुकाम है, लेकिन इसका ऐब यह है कि यहाँ की हर चीज की कोई ना कोई इंतहा है। अनकरीब एक ऐसा दिन आएगा कि जब दुनिया की तमाम रंगीनियां खत्म हो जाएंगी, दुनिया की खूबसूरती पर जवाल आ जाएगा, दुनिया उजड़े हुए चमन की तरह वीरान हो जाएगी, बड़े बड़े पहाड़ बिखर जाएंगे और धनी हुई रुई की तरह परवाज करते होंगे, आलीशान मोहल्लात टूट फूट जाएंगे, चमकते हुए सितारे अपनी जगह छोड़ देंगे, सूरज और चांद की रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, जमीन चांद और सूरज के गुल होने की वजह से तारीक हो चुकी होगी, समंदर सिलगाए जाएंगे, जमीन ऐसे थरथराएगी कि कभी ना थरथराई होगी, जमीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, आसमान फट कर बह जाएगा, एक अजीब समा होगा। हाल ये होगा कि दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, ऐसी तबाही मचेगी कि अल अमान वल हफीज इसी को क़यामत का दिन कहते हैं, इसी को हसरत और पेशमानी का दिन कहते हैं, इसको हिसाब किताब और सवाल जवाब का दिन कहते हैं, इसी को ज़िलज़ले और तबाही का दिन कहते हैं, और इसी को वाक़े होने और दिल दहला देने का दिन कहते हैं, इसी को थरथरा दिए जाने और उल्ट दिए जाने का दिन भी कहते हैं। कुरान करीम में क़यामत को मुख्तलिफ नामों से बयान किया गया है, इसके तकरीबन 100 से ज़ायद नाम हैं। प्यारे दोस्तों, क़यामत पर ईमान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अकीदा मुसलमान के बुनियादी अकायद और ज़रूरियात दीन से है। ज़रूरियात दीन इस्लाम के वो अहकाम हैं जिनको हर खासो आम जानते हैं, जैसे अल्लाह पाक की वहदानियत, अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम की नबूवत, नमाज, रोजे, हज, जन्नत, दोज़ख, क़यामत में उठाया जाना और हिसाब किताब लेना वगैरह। इन पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब आएगी इसका हकीकी इल्म तो अल्लाह पाक और अल्लाह पाक की अता से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन कुरान करीम और अहादीस मुबारका में क़यामत कायम होने की कई अलामात बयान फरमाई गई हैं। इन अलामात का जाहिर होना क़यामत के जल्द आने की निशानदेही करता है। चुनाचा हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब ये अलामात जाहिर हों कि लोग कता रहमी करेंगे, गुनाहों की कसरत होगी, कुरान मजीद को सोने चांदी से मुज़य्यन किया जाएगा, मर्द औरतों की और औरत मर्दों की मुशाबत इख्तियार करेंगे, आदमी अपने वालिद की नाफरमानी करेगा और दोस्तों अहबाब से भलाई करेगा, गाने वालियों और आलाते मुसीकी का रवाज आम हो जाएगा। तो उस वक्त सुर्ख आंधी जमीन में धंस जाने, शक्लें तब्दील होने और दूसरे अजाबों के आने से डरते रहना। दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो आज हमारे जमाने में आम नहीं है। कता रहमी करना क़यामत की अलामात में से बताया गया है। आज घरों और खानदानों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और फिर यही झगड़े बढ़कर कता रहमी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और खानदान के अफराद कई सालों तक एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। गुनाहों की कसरत को भी क़यामत की अलामात में से बयान किया गया है। आज हम अपने मुआशरे को देखें तो हमें अंदाजा होगा कि वो कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं पाया जा रहा। तन्हाई हो या महफिल, घर हो या बाजार, शहर में हो या गांव में, हर जगह गुनाहों की भरमार है। बल्कि अब तो गुनाहों की ऐसी ज्यादती है कि खुद को गुनाहों से बचाना मुश्किल तरीन काम हो गया है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक को मुज़य्यन रास्ता किया जाना भी क़यामत की अलामतों में से बयान हुआ है। आज कुरान पाक के ग़िलाफ़ को, उसके रेहल को, इसकी बाइंडिंग और अवराक को तो बहुत सजाया जाता है, मगर अपने किरदार को कुरानी अखलाक से आरास्ता करने वाले कम होते जा रहे हैं। आज कुरान पाक जहाँ रखा जाए उस जगह की भी सजावट का ख्याल रखा जाता है, लेकिन दिलो दिमाग और फिक्र सोच भी कुरान पाक की तालीमात से सज जाए इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मर्दों का औरतों और औरतों का मर्दों की मुशाबत करना भी क़यामत की निशानी है। जरा गौर कीजिए कि आज कौन सा ऐसा शोबा और कौन सा ऐसा काम है जिसमें औरतें मर्दों की और मर्द औरतों की नकल नहीं कर रहे। अफसोस, आज तो जिस काम में औरतों की ज्यादा तादाद शरीक हो उसे ही तरक्की की अलामत समझा जाने लगा है। बाल कटवाने, कपड़े पहनने और बाजारों में घूमने, गाड़ियां चलाने, खरीदो फरोख्त की शोबाजात, खेलों के मैदान, अलगर्ज कौन सी ऐसी जगह है जहाँ
औरतें मर्दों की नकल करती हुई नजर नहीं आती। इसी तरह आज मर्दों को देखें तो कंगन पहनने, औरतों की तरह लंबे बाल रखने, औरतों की तरह नाक और कानों में जेवरात पहनने, सर पर हेयर बैंड लगाने, हाथों और पाँव को मेहंदी से रंगने समेत और कई कामों का रवाज भी बढ़ता दिखाई देता है। हालांकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे क़यामत की अलामात में शुमार किया है और इससे मना भी फरमाया है। इसी तरह क़यामत की एक निशानी ये भी बयान की गई है कि आदमी अपने वालिद की नाफरमानी और दोस्तों अहबाब से भलाई करेगा। इसके नज़ारे भी हर सो आम हैं। बाज लोगों का रवैया अपने सगे बाप से बहुत सख्त होता है मगर अपने दोस्तों के आगे पीछे चले जाते हैं। बाज लोगों को अपने सगे वालिद से हुस्न सलूक की तौफीक नहीं मिलती मगर अपने दोस्तों के साथ आए दिन पार्टियां और दावतें चल रही होती हैं। बाज लोग अपने वालिद की इतनी नहीं मानते जितनी अपने दोस्तों की मानते हैं। यही वजह है कि ऐसे नज़ारे भी देखने में आते हैं कि जब वालिद अपनी औलाद के दोस्तों से कह रहे होते हैं, आप ही मेरे बेटे को बताएं, मेरी तो वो सुनता नहीं। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से ये भी बयान किया गया है कि गाने वालियों और आलाते मुसीकी की कसरत होगी। इस बारे में भी मुआशरे की सूरत हाल हमारे सामने है। म्यूजिक और गाने बाजे का सलाब मुसलमानों को बहाले जा रहा है। पहले तो सिनेमाओं घरों की शक्ल में मखसूस जगह होती थी जहाँ माज़अल्लाह गाने, फिल्में और म्यूजिक का सिलसिला होता था मगर अब तो हर जगह गाने और म्यूजिक की भरमार है। मोबाइल में गाने और म्यूजिक हैं, टीवी में गाने और म्यूजिक हैं, बाजारों में भी गाने और म्यूजिक हैं, होटलों में गाने और म्यूजिक चलता है, यहाँ तक के खिलौनों में भी गाने और म्यूजिक होते हैं। अलगर्ज कौन सी ऐसी जगह है जहाँ गाने और म्यूजिक का सिलसिला नहीं है, बल्कि अब तो माज़अल्लाह नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मस्जिदों में मोबाइल्स की धुनें बजती हैं तो बेल आती है तो मस्जिद में भी गाने और म्यूजिक की आवाज गूंजने लगती है। प्यारे दोस्तों, क़यामत कब कायम होगी और उसके बाद के हालात क्या होंगे? क़यामत का इल्म तो बेशक खुदा को ही है। हमें इस कदर मालूम है कि जब ये सब अलामतें ज़ाहिर हो चुकी होंगी और रुए जमीन पर कोई खुदा का नाम लेने वाला बाकी न रहेगा, तब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही सूर फूंकेंगे। उसकी आवाज तो अव्वल में बहुत नरम होगी और दम बदम बुलंद होती चली जाएगी। लोग उसको सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और फिर मर जाएंगे। जमीनों, आसमानों और तमाम जहान फना हो जाएगा। इसी को क़यामत कहते हैं। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही फिर सब कुछ मौजूद हो जाएगा। मुर्दे कब्रों से उठेंगे, नामा अमाल उनके हाथों में देकर महशर में लाए जाएंगे। वहाँ जज़ा और हिसाब के लिए मुंतजर खड़े होंगे। सूरज सर के बहुत करीब होगा। तकरीबन सूरज और सर के दरमियान 1 मील का फासला होगा। शिद्दत गर्मी से भेजे खोलते होंगे। कसरत से पसीना आएगा, किसी के टखने तक तो किसी के घुटने तक, किसी के गले तक तो किसी के मुंह तक, मिसल लगाम के। हर शख्स हस्ब हाल व अमाल होगा। फिर पसीना भी नहायत बदबूदार होगा। इस हालत में तवील अरसा गुजर जाएगा। 50,000 साल का तो वो दिन होगा और इस हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सफारशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से निजात दिलाए और जल्द हिसाब शुरू होगी। तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम के पास हाजिरी होगी। आखिर में हजूर पर नूर सैयद अनबिया रहमत लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में फरियाद लाएंगे और शफात की दरख्वास्त करेंगे। हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं इसके लिए मौजूद हूँ। सुभान अल्लाह। ये फरमाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे इलाही अज़्ज़वजल में सजदा करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद होगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए, बात कहें सुनी जाएगी, शफात के लिए कबूल की जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शफात तो तमाम अहले महशर के लिए है जो शिद्दत अव्वल और तवीले खौफ से फरियाद कर रहे होंगे और ये चाहते होंगे कि हिसाब फरमा कर उनके लिए हुक्म दे दिया जाए। अब हिसाब शुरू होगा। मिजान अमल में अमाल तोले जाएंगे। अमाल नामे हाथों में होंगे। अपने ही हाथ, पांव, बदन के अज़ा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्सा पर कोई अमल किया था वो भी गवाही देने को तैयार हो। अजीब परेशानी का वक्त होगा। कोई यार ना गमगुसार होगा, न बेटा बाप के काम आ सकेगा और न बाप बेटे के। जिंदगी भर का किया हुआ सब सामने है। ना गुनाह से मुकर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती। इस बेकसी के वक्त दस्तगीर बेकसा हजरत पुरनूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने न्याज़मंदों और उम्मीदवारों की शफात फरमाएंगे।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफातें कई तरह की होंगी। बहुत लोग तो आपकी शफात से बेहिसाब दाखिले जन्नत होंगे और बहुत लोग जो दोज़ख के मुस्तहिक होंगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से दखूले दोज़ख से बचेंगे, यानी कि दोज़ख में जाने से बचेंगे। और जो गुनहगार मोमिन दोज़ख में पहुंच चुके होंगे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे। अहले जन्नत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से फैज पाएंगे, उनके दर्जात बुलंद किए जाएंगे। बाकी और अनबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम, शोहदा, उलमा, औलिया रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अपने मतूसलीन की शफात करेंगे। लोग उलमा को अपने तल्लकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वो भी याद दिलाकर शफात की दरख्वास्त करेगा और वो उसकी शफात करेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत के बाद क्या होगा? यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। बाकी अल्लाह ताला और उसके हबीब बेहतर जानते हैं कि क़यामत कब आएगी और उसके बाद क्या होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस दुनिया की तैयारी करने और खूब नेक अमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।